हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, अगर आप भी दोस्तों ट्वेल्थ क्लास में पढ़ती हो तो आप सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स के लिए प्यारे बच्चों टॉप 70 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हूँ जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा रामबाण है। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरे अंत तक देख कर जाइएगा क्योंकि ये 70 ऑब्जेक्टिव चुन चुन कर लाए गए प्रश्न है और ये सारे प्रश्न प्यारे बच्चों मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक पर आधारित है। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरे अंत तक देख कर जाइएगा क्योंकि अगर इस वीडियो को पूरे अंत तक देखते हो तो परीक्षा में सारे प्रश्न आपसे बनेंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों शानदार से सेशन को करते हैं फॉर स्टार्ट। चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो तो हाथ जोड़कर हर एक बच्चे से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों शानदार सेशन को करते हैं फॉर स्टार्ट। नोट्स हर एक बच्चे ले लीजिएगा, इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके हर एक बच्चे को नोट्स लेना है। पूरा 100% गारंटी दूंगा, जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा 100% नोट्स में से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर आधारित होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्टिकल फाइबर आधारित होता है तो ऑप्टिकल फाइबर होता है ना जो किस पर आधारित होता है प्यारे बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप लोग को याद रखना है, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ऑप्टिकल फाइबर आधारित होता है। तो याद रखिएगा, राइट आंसर की बात की जाए तो डी नंबर आप सभी बच्चों को याद रखना है। प्यारे बच्चों हर एक बच्चे नोट्स लेकर पढ़ाई को कर दीजिए कंटिन्यू क्योंकि आपके परीक्षा के लिए समय बहुत कम है। अगर चाहते हो कम समय में सबसे बेहतरीन मार्क्स लेकर आए तो हमारे द्वारा तैयार किए गए नोट्स अगर पढ़ती हो तो मैं गारंटी देता हूँ प्यारे बच्चों 100% आपके परीक्षा में 80% से प्लस आएंगे अभी से पढ़ोगे तो। ठीक है ना, तो सारे बच्चे नोट्स ले लीजिएगा। नोट्स कहाँ मिलेगा तो इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके नोट्स लेना होगा। ऑल सब्जेक्ट दाम प्यारे बच्चों 349 रुपए में सारा विषय को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर क्वेश्चन में सारा चीज मिलेगा। ठीक है, और पेमेंट ग्रुप में आप लोग को खास कर ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, और एग्जाम तक आपको बेनिफिट्स मिलते रहेंगे, हेल्प करता रहूंगा। ठीक है, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, तो आवेश का जो रेखीय घनत्व का मात्रक होता है ना जो क्या होता है प्यारे बच्चों कूलम बटा में क्या होता है मीटर होता है। कैसा होता है कूलम बटा मीटर, तो वैद्युत आवेश के किसी जो होता है ना प्यारे बच्चों लंबाई पर आवेश का फैलाव होता है ना उसे आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। तो वही होता है प्यारे बच्चों आवेश का मात्रक कूलम और लंबाई का मात्रक मीटर, तो कूलम बटा मीटर यानी कूलम मीटर इनवर्स हो जाएगा। यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों ए नंबर यहाँ से बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाइगेंस के अनुसार क्या पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कि हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंग होती है, यानी हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की तरंगे होती है। तो आप सभी बच्चों को याद रखना हाइगेंस के अनुसार जो प्रकाश की तरंगे होती है ना जो क्या होती है तो विद्युत चुंबक की तरंग होती है। क्या होता है विद्युत चुंबक की होती है। राइट आंसर क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा 3 नंबर प्रश्न का यहाँ से सी नंबर आप लोग को याद रखना है। बहुत ही VBI क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, सारे प्रश्न चुन चुन कर लाए गए प्रश्न जो परीक्षा के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूं प्यारे बच्चों जो विद्यार्थी रोज शाम 6 बजे से क्लास करेंगे ना उन्हीं का सबसे बेहतरीन मार्क्स आएगा, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं। ठीक है ना, जो विद्यार्थी रोज क्लास कर रहे हैं रेगुलर पढ़ाई को कंटिन्यू रख रहे हैं प्यारे बच्चों और नोट्स लिए हुए हैं, मेरा बेनिफिट्स आप तक पहुंच रहा है तो समझिए आपका बेहतरीन मार्क्स लाने से कोई नहीं रोकेगा। ठीक है ना, तो हर एक बच्चे रोज शाम 6 बजे से क्लास को अवश्य विजिट कीजिएगा। हर वीडियो में बोलता हूँ क्लास को करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हर एक बच्चे क्लास करते चलेगा। ठीक है ना, क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना करा रहा हूं ना परीक्षा में इसी में से आएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो आदर्श एमीटर का यानी कि मेरे प्यारे बच्चों आदर्श एमीटर का जो होता है ना प्यारे बच्चों प्रतिरोध क्या होता है, तो आदर्श एमीटर का ले प्रतिरोध याद रखना है कि शून्य होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों आदर्श एमीटर होता है ना, क्या होता है प्रोफेसर जी, तो आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है ना जो शून्य होता है यानी जीरो, आप लोग को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है किसी भी बिंदु पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, यानी किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ना जो क्या होती है तो E इज इक्वल टू F अपॉन में क्या होगा Q होगा। क्या होगा E इज इक्वल टू F अपॉन में Q हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि प्यारा बच्चों जो हो जाएगा ना यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में मेरे प्यारा बच्चों, तो हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि मेरे प्यारा बच्चों यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर। प्यारा बच्चों ये सारे प्रश्न चुन चुन कर लाया हूँ, हर एक बार बोल रहा हूँ चुन चुन कर लाया गया प्रश्न, ध्यान से देखते चलेगा सारे आंसर कुछ क्वेश्चन को याद करते चलेगा। ठीक है ना, तभी परीक्षा में मैं रिक्स लूंगा बेहतरीन मार्क्स का। ठीक है ना, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, नोट्स लीजिए, नोट्स से पढ़ाई कीजिए। और सब कई बच्चे इसे समझ जाते हैं प्रमोशन, लेकिन मैं बता दूं प्यारे बच्चों ये नोट्स का बिल्कुल प्रमोशन नहीं है, मैं हर एक बच्चे को इन्फॉर्म कर रहा हूं ताकि हर एक बच्चे को पता चल सके कि 100% सर का दिया हुआ गैस क्वेश्चन लड़ता है ताकि हर एक बच्चे पढ़कर बेहतरीन मार्क्स ले आए। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे देखो कहा जा रहा है 1 टेस्ला बराबर होता है, तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, तो 1 टेस्ला की बात किया जाए ना तो 10 के घात में 4 गॉस के बराबर होता है। किसके बराबर, तो 10 के घात में 4 गॉस, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो
तो हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों बी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक टेस्ला यानी 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 10 के घात में 4 गॉस, ठीक है ना। चले यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, यानी कोई चुंबकीय क्षेत्र, देखो इसका मात्रक पूछा जा रहा है, कोई चुंबकीय क्षेत्र समझ लो और इसका मात्रक पूछा जा रहा है। क्या पूछा जाए तो मात्रक पूछा जा रहा है, तो आप लोग को बता दो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, टेस्ला होता है। आप लोग को याद रखना है। राइट आंसर की बात किया जाए तो सी नंबर आप लोग को याद रखना है। हर एक बच्चे में जुनून होना चाहिए क्वेश्चन को बनाने के लिए, ताकि आपके परीक्षा में बेहतरीन मार्क्स आ सके, ताकि आप हर एनी टाइम मोटिवेट रहे, ठीक है ना। क्योंकि प्यारे बच्चों अभी आप लोग को हर एनी टाइम आप लोग को मोटिवेट रहना बहुत जरूरी, क्योंकि परीक्षा बहुत नजदीक आ चुका है। इसलिए अपने आप को खुश करने के लिए बहुत ज़्यादा अधिक पढ़ाई कीजिए, ठीक है। क्योंकि प्यारे बच्चों आपको मात्र जिंदगी का 90 दिन देना है यहाँ पर। फिर प्यारे बच्चों फिर दोबारा आपको बोर्ड एग्जाम नहीं देना है, इसे यादगार बनाना है। कहना होगा ना प्यारे बच्चों कि हमने भी 12th क्लास के परीक्षा में 90 दिनों में सबसे बेहतरीन तैयारी कीजिएगा, याद कीजिएगा वो जमाना, ठीक है ना। तो हर एक बच्चे 90 दिन में आप लोग बेहतरीन तैयारी कर लीजिए। आपके पास अभी भी समय है प्यारे बच्चों आराम से 450 नंबर लाने का। अगर चाहते हो प्यारे बच्चों बोर्ड परीक्षा में सबसे बेहतरीन मार्क्स, सबसे मतलब क्या हुआ, अपने दोस्तों से अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, पूरा स्कूल में टॉप करना चाहते हैं, तो नोट्स ले लीजिए। टॉपर लेवल का नोट्स देंगे जो परीक्षा में 100% क्वेश्चन लड़ेगा, ठीक है। तो लेने के लिए प्यारे बच्चों क्या करना होगा, तो इस नंबर पर कॉल या मैसेज करना होगा और 349 रुपया पेमेंट कर आप लोग को नोट्स ले लिया जाएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव PYQ MCQ कुछ क्वेश्चन जो होता है मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक सारा चीज मिलेगा और एग्जाम तक हेल्प करेंगे। और उसके बाद क्या कर देंगे, तो प्यारे बच्चों होता है ना पेड ग्रुप में जो ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक EMU में कितना कूलम होता है, एक EMU में जो होता है ना प्यारे बच्चों 10 कूलम होता है। क्या होता है 10 कूलम, आप लोग को याद रखना है। राइट आंसर की बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से क्या लगाओगे, तो याद रखिएगा यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलेगा अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन क्या है कि जो होता है ना बच्चों समरूप वेग से चलता आवेश उत्पन्न करता है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों समरूप वेग से चल रहा है ना आवेश, क्या कर रहा है, तो समरूप वेग से चलता आवेश क्या उत्पन्न करता है मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा एक समरूप वेग से चलता हुआ आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों जो होता है ना प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों विद्युत जो होता है ना प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र दोनों हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी विद्युत के क्षेत्र यानी प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा 9 नंबर प्रश्न का यहां से सही आंसर की बात किया जाए तो सी नंबर यहां से लगा दीजिएगा हर एक बिहार के बच्चे, ठीक है ना। चले यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन है कि जो होता है प्यारे बच्चों एक समान वेग से चलता हुआ आवेश उत्पन्न करता है, तो विद्युत चुंबक के क्षेत्र को उत्पन्न करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, तुरंत डॉट पूछ लीजिए, ठीक है ना। जो देखिए यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से होता है बच्चों किसका अस्तित्व संभव नहीं, यानी किसका अस्तित्व होता है ना जो संभव नहीं है, डिजर्व नहीं कर रहा है, तो ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 2 पॉइंट जो होता है ना 2.4 गुना 10⁻⁻19 कूलम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा सी नंबर यहाँ से बिल्कुल सही आंसर है। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या है कि डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित होता है, तो जो डायनेमो का जो कार्य सिद्धांत है ना बच्चों किस पर आधारित होता है, तो मैं बता दूं प्यारे बच्चों डायनेमो का कार्य सिद्धांत ये सारे विद्युत चुंबक के प्रेरण पर आधारित होता है। किस पर, तो विद्युत चुंबक के प्रेरण कहाँ दिख रहा है प्यारे बच्चों, तो लगा दीजिएगा बी नंबर यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। वोल्टेज सुग्राहिता बराबर क्या होता है, तो बच्चों वोल्टेज सुग्राहिता होता है ना जो किसके बराबर होता है, तो आप लोग को याद रखना है वोल्टेज जो होता है प्यारे बच्चों सुग्राहिता किसके इक्वल होता है, यानी बराबर होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों विक्षेप बटा विभवांतर वोल्टेज सुग्राहिता का है प्यारे बच्चों, और एक थीटा बटा वी और एन आई वी जो होता है बच्चों नवी बटा कूलम, यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ से लगाओगे ना क्या लगाओगे ऑल ऑफ दिज यानी ऑल ऑफ दिज का मतलब क्या हुआ, सभी ऑप्शन दिए गए ना जो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो याद रखिएगा सी नंबर डी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे। याद करते चलेगा सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। जितना कहा जाए उतना कम है, ठीक है। चलेगा यहाँ पे देखें कि एक EMU में कितना ESU के बराबर होता है, एक EMU है ना प्यारे बच्चों तो कितने ESU के बराबर होता है, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर है। तो प्यारे बच्चों मैंने बताया है कि 3 गुना 10 के घात में कितना होता है, तो 3 गुना 10 के घात में मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा 10 ESU के बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों। राइट आंसर क्या लगाओगे, तो लगा दीजिएगा यहाँ से बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी होंगे। क्या होंगे बच्चों, 14 का नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। याद रखिएगा क्योंकि मैं
मैं प्यारे बच्चों वीडियो में जितना हो सके ना मैं समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप नहीं समझ पा रहे प्यारे बच्चों तो वीडियो को 2 बार 3 बार देख कर पढ़िए, क्योंकि प्यारे बच्चों आपके माता पिता आप पर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मेरा बेटा बेहतरीन मार्क्स इस वर्ष लेकर आएगा। लेकिन प्यारे बच्चों अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको गर्व होना चाहिए। अगर मेहनत नहीं कर रहे हो प्यारे बच्चों तो प्लीज मेहनत कीजिए, क्योंकि अब समय नहीं है अब बैठने का, सोने का, टहलने का। अब मेहनत करने का समय है। 90 दिन समय है ना जो बहुत तेजी से पार होगा, इसलिए 90 दिन में कुछ भी हो सके, जितना भी हो सके अपना एफर्ट लगा दीजिए और बोर्ड परीक्षा में नंबर 1 रैंक ले आइए, ठीक है ना। चलिए कहा दे रहा है वोल्ट मीटर किसके होता है बच्चों, मापने के लिए होता है। तो वोल्ट मीटर किसके मापने के लिए होता है, तो वोल्ट मीटर मापने वाले युक्ति को विद्युत विभव कहेंगे। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर की बात किया जाए ना तो सी नंबर आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलेगा यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र की ताकत को मापने की यूनिट क्या है, यानी विद्युत क्षेत्र की ताकत है ना उसको मापने की यूनिट क्या है, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा न्यूटन बटा कूलम होगा। क्या होगा, न्यूटन बटा कूलम हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो मापने की एक यूनिट है, ठीक है ना। याद रखिएगा मेरा प्यारा बच्चों यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलेगा अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता और प्रतिरोध के, देखिए मेरे प्यारे बच्चों प्रतिरोधकता और प्रतिरोध के बीच का संबंध क्या है, तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बीच के संबंध क्या है प्यारे बच्चों, तो 5 बराबर ए बटा क्या होता है, ए होता है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जब यहाँ से राइट आंसर की बात की जाए तो आप लोग देखोगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा प्रतिरोधकता बराबर प्रतिरोध गुना क्षेत्रफल, प्रतिरोधकता इक्वल टू प्रतिरोध गुने क्या होता है, तो एयर यानी क्षेत्रफल, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति यानी प्यारे बच्चों द एस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों विद्युत जो शक्ति का मात्रक होता है ना जो क्या होता है, तो आप सभी बच्चों को मैंने कई बार बताया कि विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। याद कर लीजिए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। और मेरे प्यारे बच्चों अभी तक आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो हर एक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर वेल नोटिफिकेशन को ऑल करिए और इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सारे के सारे बच्चे नोट्स ले लीजिए। पूरा गारंटी दे रहा हूं प्यारे बच्चों 100% हमारा क्वेश्चन लड़ेगा। विश्वास जिस विद्यार्थी के हम पर है तो ले लीजिए नोट्स। प्रूफ देखना चाहते हैं तो प्रूफ भी देता हूं क्वेश्चन को। यहाँ पे हम भांज नहीं रहे प्यारे बच्चों, हवागिरी नहीं दिखा रहे। 100% जो बात सच है वही बात बोल रहे हैं। 100% हमारा क्वेश्चन लड़ता है। 100% का मतलब क्या हुआ, 70/70 क्वेश्चन लड़ेगा। पूरा गारंटी 70/70 प्रूफ लेना है कि प्रूफ लड़ता है या नहीं लड़ता है, कि ऐसे ही हवाबाजी दिखा रहे हैं तो प्रूफ भी दूंगा। इसी नंबर पर प्रूफ मिलेगा। लेकिन हर एक बच्चे जितने विद्यार्थी अगर इस वीडियो को 50 के बच्चे देखते हैं ना, कम से कम समझिए प्यारे बच्चों 25 के भी बच्चे देखते हैं ना, तो 25 के बराबर 25 के नोट्स लेना चाहिए ताकि आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके। क्योंकि इतना सबसे ज़्यादा लड़ाने वाला नोट्स मेरे पास ही है प्यारे बच्चों। पूरे ये एक्सपीरियंस 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, तभी आप लोग को इतना क्वेश्चन लड़ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग को लगाइएगा शक्ति का मात्रक वाट होता है। हर एक बच्चे नोट्स ले लीजिएगा। वाल बोल रहा हूँ, नोट्स ले लीजिए क्योंकि परीक्षा में बेहतरीन मार्क्स आपको लड़ने से कोई नहीं रोकेगा नोट्स के जरिए, ठीक है ना। 1 ओम का प्रतिरोध क्या दर्शाता है, तो 1 ओम का प्रतिरोध क्या दर्शाता है, तो 1 वोल्ट में 1 एम्पियर धारा बहना, यानी 1 वोल्ट में 1 एम्पियर धारा है ना, उसे 1 ओम कहते हैं, ठीक है। बिजली की धाराओं का बीच का कोण क्या होता है, तो बिजली की धाराओं का बीच का कोण क्या होता है, तो 0 डिग्री। अरे मेरा प्यारा बच्चों लगाओ ना नीचे चैट सेक्शन में उत्तर। ऐसे वीडियो देखने से नहीं होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे चैट सेक्शन में उत्तर जीत ले। और हर एक बच्चे के मन में एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि पढ़ रहे हैं 450 नंबर लाने के लिए, तभी आपका 440 430 नंबर आप लोग को आ पाएगा, ठीक है ना। इसीलिए बोलता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र को मापने वाला को क्या कहते हैं, याद रखिएगा मैग्नोमीटर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। एक विद्युत परिपथ में प्रतिरोधी का मान क्या होता है, तो एक विद्युत परिपथ यानी कि प्यारे बच्चों एक विद्युत परिपथ में प्रतिरोधी का मान क्या होता है, तो ये निरंतर रहता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ए नंबर हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चुंबक क्षेत्र की दिशा को किस प्रकार से होता है, चुंबक क्षेत्र की दिशा को मापते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ए नंबर हो जाएंगे, यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद कर लीजिए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। थोड़ा सा रफ्तार बढ़ाते हैं ताकि सारा वीडियो सारा क्वेश्चन झट भर में खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो विद्युत धारा किसकी सहायता से मापते हैं, समझते चलेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। एम्पियर मीटर हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोई पदार्थ का प्रतिरोध किससे संबंधित होता है, किसी पदार्थ का प्रतिरोध सारा क्षेत्रफल, तापमान, लंबाई यानी एयर टेम्परेचर, लेंथ, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑल ऑफ दीज आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि विद्युत धारा और विद्युत विभव के बीच का संबंध क्या है, तो विद्युत धारा और विभव के बीच का जो संबंध होता है ना, जो क्या होता है, तो आप लोग को याद रखना है कि ओम के नियम के अनुसार हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद
याद करते चलेगा। पानी का परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है? तो पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है ना, जो क्या होता है तो 80 होता है। और धातु के लिए मेरे प्यारे बच्चों मैंने बताया अनंत। और जब वायु या निर्वात का परावैद्युतांक पूछा जाए तो एक आप लोग को याद रखना है। इतना चीज कंप्लीट है ना, तो परीक्षा में सारे प्रश्न बनेंगे। 70 ऑब्जेक्टिव में 70 के 70 ऑब्जेक्टिव कितना भी कमजोर विद्यार्थी हैं आराम से लेकर आएंगे। जितना क्लास दे रहा हूँ, जितना नोट्स दे रहा हूँ, कंप्लीट करते चलिए, मैं गारंटी ले रहा हूँ। चुंबक के क्षेत्र की मात्रक क्या होता है? चुंबक के क्षेत्र का मात्रक आप लोग को याद रखना है, टेस्ला मैंने बता ही दिया। आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों 29 नंबर क्वेश्चन है, धारा किस यंत्र से मापी जाती है? तो धारा किस यंत्र से मापा जाएगा बच्चों? धारा को मापने वाला युक्ति जानते हो क्या होता है? एम्पियर मीटर। क्या होता है? एम्पायर मीटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा बी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विद्युत विभव की मात्रक क्या होता है? तो विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक पूछा जाए वोल्ट होता है। सारे का मात्रक होता है ना, जो क्या होता है वोल्ट होता है। ठीक है, चले यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, विद्युत क्षेत्र रेखा किसकी दिशा दर्शाती है? तो विद्युत क्षेत्र की दिशा होता है ना प्यारे बच्चों, किसकी दिशा दर्शाती है? तो उसका भी नाम आप लोग को याद रखना, बल की दिशा, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों फोर्स इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, चलेगा। अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि विद्युत धारा किस पर निर्भर करता है? विद्युत धारा किस पर निर्भर करेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों जो विद्युत धारा होता है ना, जो किस पर निर्भर करेगा, तो याद रखना है आप सभी बच्चों को क्या हो जाएगा यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर। तो आप सभी बच्चों को याद रखना, सभी हो जाएंगे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। विभवांतर प्रतिरोध तापमान पर, सारा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ पे देखो विद्युत धारा का उसमें प्रभाव का नियम किसने दिया था? विद्युत धारा का उसमें प्रभाव का नियम कौन दिए थे? तो उसका नाम है प्यारे बच्चों जूल साहब। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो इससे भी क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन दुनिया में नहीं है, बता रहा हूँ दुनिया में नहीं है विद्युत धारा का मात्रक। एम्पियर आप लोग को याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि यदि चालक की लंबाई दोगुना कर देंगे, क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों? यदि चालक की लंबाई है ना जो दोगुना कर देंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? तो किसी भी चालक का प्रतिरोध दोगुना कर देंगे तो उसका भी प्रतिरोध भी क्या होगा प्यारे बच्चों? तो दोगुना हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अब चलिए यहाँ पे देखे कहा जा रहा है किसी भी चालक जो होता है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखें किसी भी चालक का जो होता है बहने वाले धारा की दिशा के नियम के लिए ज्ञात की जाती है, तो क्या होगा? तो यहाँ से आप लोग को याद रखना दाएं हाथ का नियम, यानी कि प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे जो होते हैं ना प्यारे बच्चों राइट हैंड रूल्स, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा ए नंबर यहाँ से आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि जो होता है ना धारा वहन करने वाले चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? तो धारा वहन करने वाले चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? तो उसका नाम आप लोग को याद रखना है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, याद रखिएगा ए नंबर यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओम का नियम किस से जो होता है बच्चों किस पर लागू होता है? तो ओम का नियम होता है प्यारे बच्चों जो ठोसों पर लागू होता है। किस पर? ठोसों पर हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कहा जा रहा है देखिए विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? तो विद्युत धारा का जो मापने के लिए होता है ना, किस उपकरण का उपयोग होता है? तो आममीटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, आप लोग को याद रखना है, सारे ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि वोल्टेज को दोगुना कर दिया जाए तो धारा का मान क्या होगा? तो वोल्टेज को दोगुना कर देंगे ना तो धारा का मान हमेशा आप लोग को याद रखना है दोगुना हो जाएगा। वो भी प्यारे बच्चों जब वोल्टेज को दोगुना कर रहे हैं तो धारा का मान भी क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चालक के प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो आप लोग को याद रखना लंबाई, क्षेत्रफल, प्रकृति पर, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ऑल ऑफ दीज आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों किस जो होता है ना बच्चों किस धारा में विद्युत धारा समय के साथ बदलती रहती है, यानी किसमें प्यारे बच्चों धारा समय के साथ बदलती रहती है? तो आप लोग को याद रखना है किसमें धारा समय के साथ होता है ना जो बदलता रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो एसी धारा हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों हो जाएंगे, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रिक करंट, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। वोल्ट मीटर किसमें जोड़ा जाता है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों वोल्ट मीटर को होता है ना जो किसमें जोड़ते हैं, उसका नाम है समानांतर क्रम में वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं। सुपर कंडक्टर का प्रतिरोध का मान क्या होता है? तो सुपर कंडक्टर प्रतिरोध का मान 0 होता है, 0 होता है, आप लोग को याद रखना है। और विद्युत धारा को परिभाषित करें तो आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और यहाँ पे देखो किसी भी परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए आवश्यक है, तो किसी भी परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए बंद परिपथ का होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। लेजर क्रिया के लिए आवश्यक कौन है? तो लेजर क्रिया के लिए आप लोग को याद रखना है कौन आवश्यक है? तो संख्या परिवर्तन आप लोग को याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप लोग को याद रखना है।
व्यतिकरण की घटना का कारण क्या है? तो व्यतिकरण की घटना का मात्र एक कारण है प्यारे बच्चों, कालांतर, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ पे तो जो होता है ना विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई जो होता है ना व्यतिकरण फ्रिंजो होती है, तो याद रखिएगा यहाँ से हो जाएंगे बी के समान नहीं होती है, यानी कि आप लोग को याद रखना है समान नहीं होती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे देखो किसी भी वस्तु पर आवेश का परिणाम प्लस माइनस ई हो तो क्या हो जाएगा? पूर्ण गुना जो हो जाएगा, राइट आंसर 50 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे देखो आवेश का रखिएगा ना तो का मात्रा कूलाम बटा मीटर होता है, और एक टेस्ला बराबर क्या होता है? तो आप लोग को याद रखना है एक टेस्ला इज इक्वल टू न्यूटन बटा ए की घात -1 और एम की घात क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, यानी आप लोग को याद रखना है हो जाएगा न्यूटन बटा एम्पियर मीटर, ठीक है, याद रखिएगा। एक कूलाम जो होता है ना प्यारे बच्चों का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखिएगा आईसी का पूर्ण रूप क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा आईसी का पूर्ण रूप इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाएगा ना, इंटीग्रेटेड सर्किट, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और क्या जो होता है ना प्यारे बच्चों कैम्युलेशन सिस्टम का मुख्य घटक क्या हो? तो कैम्युलेशन सिस्टम के लिए मुख्य घटक आप लोग को याद रखना है क्या हो जाएंगे? उपयुक्त सभी, यानी रिसीवर, ट्रांसफार्मर, डिविजन सभी हो जाएंगे, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। मॉड्यूलेशन में बदलता है, यानी कि प्यारे बच्चों मॉड्यूलेशन में होता है जो क्या बदलता है? तो आप लोग को याद रखना है डी हो जाएंगे, यानी कोई एक या सभी, कोई एक या सभी हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो एएम का अर्थ क्या होता है? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों ऑडियो मॉड्यूलेशन हो जाएगा ना, याद रखिएगा। 56 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। और यहाँ पे न्यूनतम तरंग दैर्घ्य होती है, तो न्यूनतम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? तो उसका भी नाम आप लोग को याद रखना है एक्स किरणें, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और यहाँ पे देखो गामा किरणें होती है, तो गामा किरणें क्या होती है प्यारे बच्चों? तो मैंने बताया कि गामा किरणें होती है जो क्या होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि रेडियो तरंगों की गति होती है, तो रेडियो तरंगों की गति आप लोग को याद रखना है यहाँ से प्रकाश की गति के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। संचार प्रणाली का शोर क्या करता है? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों संकेतों की गड़बड़ी करता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। एक ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, कौन कौन? बेस, कंडक्टर, एमिटर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। ए नंबर आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। चलिए कहा जाए डिजिटल सिग्नल होता है, तो डिजिटल सिग्नल क्या होता है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों केवल 2 मानों वाला, याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आवेश का पूर्ण वितरण से क्षय होता है, तो क्या होता है? आवेश होता है ना, क्या हो जाएगा मेरे प्यारा बच्चों? लगाएंगे ऊर्जा ना होगा, एनर्जी हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। एसी जनरेटर का सिद्धांत पर काम करते थे, एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका भी आप लोग को याद रखना है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे देखिए जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक विद्युतीय जो होता है ना प्यारे बच्चों धारा बाई लूप के दोगुना कर दी जाती है, तो उसका चुंबक के आघूर्ण हो जाएगा, तो क्या होगा? दुगुना हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखें स्थिर चुंबक के क्षेत्र होता है, तो स्थिर चुंबक के क्षेत्र क्या होता है? तो आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों संरक्षी होता है, इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जब किसी ध्रुव को सतह पर बंद कर दिया तो सतह पर विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा 67 का शून्य, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यदि किसी खोखले गोले चालक के ध्यान आवेशित किया जाता है, तो उसके अंदर का विभव क्या होगा? तो उसके अंदर का विभव धनात्मक और समरूप होगा, क्या होगा? धनात्मक और समरूप, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 2 आवेशों के बीच नियंत्रण करने वाला बल को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? कूलाम का नियम ना कहेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, सारे बच्चे लगाएंगे, लास्ट क्वेश्चन है कि एक आवेशित कण को अल्फा है प्यारे बच्चों इसके समीप में होता है, तो इसका मान क्या होगा? तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसके बराबर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। मेरे प्यारे बच्चों हर एक बच्चे नोट्स ले लीजिएगा, इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके नोट्स ले लेना, 100% गारंटी देता हूँ क्वेश्चन लड़ेगा, पूरा गारंटी, 100 में 100 नहीं लड़ेगा, 5 गुना पैसा रिटर्न कर दिया हूँ, 5 गुना पैसा रिटर्न। वीडियो क्या कहिए कीजिए, रिकॉर्डिंग कर लीजिए ताकि आपको प्रूफ दिखाने के लिए हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ प्यारे बच्चों क्वेश्चन नहीं लड़ेगा तो 5 गुना रिटर्न पैसा देंगे, ठीक है ना। लेकिन ले लीजिए सारे बच्चे नोट्स, ऑल सब्जेक्ट दाम 349 है, सारा प्रश्न लड़ता है, हर साल का प्रूफ देते हैं। प्रूफ भी लेने के लिए इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके नोट्स अवश्य लें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जल्दी से जल्दी सारे बच्चे सब्सक्राइब कीजिए, रोज शाम 6 बजे से क्लास को बस विजिट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।